सोनपुर में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बड़ा ही सीधा साधा था। वो हमेशा अपने काम से मतलब रखता था, न किसी से ज्यादा बात करना, न किसी से झगड़ा करना। लेकिन रमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी सुनीता उतनी ही टेढ़ी थी। वो रमेश को हमेशा कहती थी, अजी तुम इतने सीधे हो कि बच्चे भी तुमसे नहीं डरते। आखिर तुम ऐसे क्यों हो जी? सुनीता, मुझे किसी का डर नहीं लगता। बस लड़ाई झगड़े और फालतू बातें करने का मुझे मन नहीं होता है। इसलिए तुम मुझसे भी बात नहीं करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई फालतू बातें नहीं सुनती हूँ। बोलो जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? अब मुंह में दही क्यों जम गया है जी? बोलते क्यों नहीं हो? हर समय तुम इतना खामोश क्यों रहते हो जी? रमेश खामोश रहकर चुपचाप सुनीता की बातें सुनता रहता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी रमेश की माँ कहती है, अरे बहू, अगर मेरा बेटा किसी की बात नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, तो इसमें क्या बात हो गई? उसे सादगी पसंद है बेटी, तो उसकी सादगी में भी खुश नहीं रहती। लेकिन माँ जी, इतने सीधे होने का भी क्या फायदा? माँ जी, पेड़ जितना सीधा होता है ना, उतना जल्दी ही कट जाता है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी माँ जी। ऐसे ही सुनीता अपने पति को बात बात पे ताना मारती रहती, लेकिन रमेश अपने स्वभाव से ऐसा ही था। वो हमेशा सुनीता से बचकर ही रहता था। एक दिन की बात है, रमेश सुनीता के साथ बाजार जाता है। वे शॉपिंग कर कर लौट रहे थे, तभी कुछ चोर उनके रास्ते में आ जाते हैं। अरे, जो भी तेरे पास में है सीधी तरह से हमें दे दे, नहीं तो तुझे काट कर रख देंगे। निकाल जो भी सामान है तेरे पास। ऐसे कैसे दे दूं? तुम जाते हो या अभी तुम्हें मजा चखाऊं? बड़े आए, मेरा सामान चाहिए तुमको। एक औरत होकर चोर को मजा चखाएगी? चल अभी बताता हूँ तेरे को। मैं नहीं, मेरे पति तुम्हें मजा चखाएंगे। अब आप शांत क्यों खड़े हैं जी? मेरी रक्षा कीजिए ना इनसे। अरे सुनीता, ये जो कुछ भी मांग रहे हैं इन्हें दे दो ना। क्यों खामखा झगड़ा करती रहती हो तुम पूरी दुनिया में? रमेश सुनीता के हाथ से बैग उतारकर उन चोरों को देने लगता है। वैसे ही सुनीता चोरों को मारकर भगा देती है और घर जाकर अपनी सास अनीता से कहती है, देखिए माँ जी, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती और इनके साथ मुझे कहीं नहीं जाना है। ये बिल्कुल डरपोक हैं। आज ये चोरों को खुद ही सामान दे रहे थे, ऊपर से मुझे ज्ञान झाड़ रहे थे। देखिए ना माँ जी, आपका बेटा कितना डरपोक है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? इतने सीधेपन का भी क्या फायदा माँ जी? सुनीता उस दिन खूब झगड़ा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनीता अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, कब तक तू इसके ताने सुनते रहेगा? एक काम कर बेटा, तू ना दूसरी शादी कर ले, इसे छोड़ दे, नहीं तो ये दिन रात तुझे ताने मार मार कर तेरा जीना हराम कर देगी। अरे माँ, ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम? मैं एक को ही नहीं संभाल पा रहा और तुम मुझे दूसरी आफत लाने को कह रही हो। माफ करो माँ, मुझे माफ करो, मुझे नहीं करनी कोई दूसरी शादी। लेकिन बेटा, जब तक दूसरी नहीं आएगी तब तक ये पहली नहीं सुधरेगी। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अनीता अपने बेटे को कैसे भी करके दूसरी शादी करने के लिए मनवा लेती है। जब ये बात उसकी पत्नी सुनीता को पता चलती है तो वो कहती है, अच्छा माँ जी, अब आप 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की सोच रही है, लेकिन शादी तुम कर लो, और 8 करो या 10 करो, तुम हमेशा रहने डरपोक ही वाले हो। समझे ना? तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। शादी करने से कोई तुम्हारा स्वभाव तो नहीं बदलने वाला। क्यों माँ जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? अनीता भी अब जिद पर अड़ गई थी कि वो अपने बेटे की दूसरी बहू जरूर लेकर आएगी और पहली बहू को जरूर सबक सिखाएगी। वो किसी तरह रमेश की शादी शीला नाम की एक लड़की से करवा देती है, लेकिन जैसा अनीता ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शीला अनीता से 4 कदम आगे थी। जैसे ही उसने घर में पहला कदम रखा, उसने अपने पति रमेश से कहा, अरे रमेश, ये तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, तुम इसे बड़ा कराओ। आखिर सुनीता भी तो यहीं पर रहेगी और वो मेरे सामने आपको कुछ कहेगी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा रमेश, अब तुम्हारी माँ ने तुमसे मिलकर तुम्हारी दूसरी शादी करवाई दी और ये परकटी को तुम घर में ले आए। अब देखती हूँ इस परकटी को तो मैं ऐसा सीधा करूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी ना, याद करती फिरेगी। मुझे परकटी कहा? रुक तो,
अभी बताती हूँ तुझे बंदरिया कहीं की, बड़ी आई मेरे पर काटने वाली। अब तो रमेश के घर में महाभारत शुरू हो चुकी थी। देखा माँ, मुझे हमेशा से लगता था कि बीबी ना इस दुनिया की दूसरी बड़ी आफत है माँ, इसलिए मैं हमेशा सुनीता के सामने चुप रहता था। लेकिन तुम्हें लगता था कि मैं डरपोक हूँ और उसे भी लगता था कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन माँ मैं डरपोक नहीं था, बस मैं तो उन सबकी इज्जत करता था। अब मेरी सहनशीलता का बांध टूट गया है माँ। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना डरपोक हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ माँ, तुम ठहरो। ये कहकर रमेश अपनी दोनों बीबियों को पकड़कर उनकी धुनाई कर देता। अजी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अगर ये हाथ आपको उठाना ही था तो पहले उठा लेते ना, आज ये चुड़ैल के आने की नौबत ही नहीं आती। अगर तुम इतने बहादुर होते तो इसे सबक क्यों नहीं सिखाया जो मुझसे शादी करके तुम मुझे इस घर में ले आए। अब मुझे ही मार रहे हो। सुनीता और शीला दोनों रमेश और अपनी सास पर बहुत चिल्लाती है। तभी रमेश जोर से कहता है, अरे कुछ भी कर लो दुनिया वालों, लेकिन पहली बीवी के चक्कर में दूसरी शादी मत करना। बीबी दुनिया की दूसरी बड़ी आफत होती है भैया। अरे इससे तो ब्रह्मा भी डरते हैं। Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.